हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम अंग रखा टॉप बनाना सीखेंगे। इसको बनाना बिल्कुल ही इजी है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लेंथ इसकी 14 इंच रखनी है, तो मैंने एक्स्ट्रा ही फैब्रिक ये लिया है और चौड़ाई में मैंने इसको टोटल 9.5 इंच रखा है। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने 7 इंच पे एक मार्किंग करनी है, ये देखिए। और 7 इंच पे ही हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये टॉप मैं 12 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ, तो इस मेजरमेंट्स में से मैं ही निशान लगाऊंगी। चेस्ट के लिए मैंने 8 इंच पे एक निशान लगाया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए फैब्रिक रख लेंगे। वेस्ट की लेंथ के लिए 7 इंच पे मैंने एक निशान लगा के और चौड़ाई में जितनी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। ये ज़्यादा फिटिंग वाला टॉप नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये लड़की के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें वेस्ट में भी थोड़ा सा लूजिंग ही रखी है। और इस तरह से निशान लगा के इन निशानों को हम मिला लेंगे। इसकी टोटल लेंथ मैंने 14 इंच रखी है। 14 इंच पर हम निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने 1.5 इंच कोने वाले भाग से 1.5 इंच पर निशान लगा के और इसकी गोलाई लगा ली है। ये बैक और फ्रंट पार्ट दोनों हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो 14 इंच की लेंथ रख के और थोड़ा सा कमर वाली साइड से हम थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के और थोड़ा सा गोलाई में इसको शेप दे के कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। इस तरह से जैसे जैसे मैंने मार्किंग करी है उस मार्किंग के ऊपर ही हम कटिंग कर लेंगे। अब ये फ्रंट और बैक पार्ट हम अलग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने एक साइड में रख दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लगाई है और 5.5 इंच की लेंथ रख के और नेक का निशान लगा लेंगे। हमें इसे वी शेप में ही लगाना है। तो इस तरह से नेक का मैंने निशान लगा लिया है। अब आर्म होल की साइड से 1/2 इंच हम अंदर की साइड में निशान लगा के और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन की तरफ से कट कर लेंगे, इस तरह से। अब इन निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग नेक की भी और आर्म होल की भी मैंने कर ली है। अब हम इसे अंग रखा शेप देने के लिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इस तरह से इसको रख के और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसी की शेप में एक बार आर्म होल की साइड से इसके निशान लगा के कटिंग करेंगे। आप पहले इसे पेपर भी कटिंग कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग करके मैं सीधा इसको फैब्रिक पे ही कट कर रही हूँ। तो एज इट इज़ फ्रंट पार्ट का हम इसी तरह से ड्रॉ करके
और पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म हो इस तरह से एक साइड का आर्म होल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको अंगरखा शेप बनाने के लिए इस तरह से और मार्किंग करेंगे। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग की है आर्म होल की साइड से, उसी तरह से हम कट करते जाएंगे। ये मार्किंग थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है, वैसे मैं कट मार्किंग पे ही कर रही हूँ। अब इस तरह से आर्म होल को मिलाते हुए हमें दूसरी साइड से अंगरखा शेप में कटिंग करनी है। तो इस तरह से कमर की साइड से नीचे से हमें 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच पे हमें नीचे से निशान लगा के और इसको ऊपर से नेक के साथ मिला देना है इस तरह से। आप इसे थोड़ा थोड़ा राउंड शेप भी दे सकते हैं, मैं इसको सीधा ही मिला रही हूँ। तो इस तरह से ये मैंने मार्किंग कर ली है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा के और इसको नेक के साथ सीधा मिला लेंगे। अब इस मार्किंग पे हम कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब नीचे वाले पार्ट को हम इस तरह से ऊपर से कट कर देंगे, क्योंकि दूसरी साइड से हमने अंगरखा वाला शोल्डर रखना है। तो एक साइड का हम शोल्डर कट कर देंगे और इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट का नेक हम कट करेंगे। तो चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे बैक पार्ट के नेक के लिए, और डीप आप जितना रखना चाहिए उतना रख सकते हैं। मैं 2.5 इंच पे ही इसका निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से इन निशानों को मिलाते हुए हम इसको राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब नीचे के
पार्ट के लिए हमने ये जितना हमारा फैब्रिक बचा हुआ था उतना फैब्रिक हमने ले लिया है। नीचे से मैं 12 इंच हमारे जो नीचे झोली रखेंगे उसकी लेंथ 12 इंच रखूँगी मैं। तो ये मेरा टोटल फैब्रिक 24 इंच था। इसको मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में। और ये मेरे इस तरह से हमने इसको सीधा सीधा कट कर लिया है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये फैब्रिक 4 फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से ये 4-4 पीस हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के लिए निकल आएंगे। ये मैं हमारी कुर्ती के बचे हुए फैब्रिक में से ही ये टॉप बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है। तो ये 4 पार्ट फ्रंट पार्ट के लिए हैं और 4 ही पार्ट बैक पार्ट के लिए हैं, जिसको हम जॉइंट कर करके और एक लंबा फैब्रिक बना लेंगे। और आगे और पीछे हम इस तरह से बॉक्स प्लीटेड डालते हुए और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये पूरे टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए पहले नेक वाले पार्ट को हम उरे पट्टी काटते हुए इस तरह से और इस तरह से इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के दोनों साइड जो मैंने कट किए थे उसको हम इस तरह से पूरे पट्टी के साथ स्टिच करते जाएंगे। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको फिनिशिंग दे देंगे। मैं इस पर मशीन की ही सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर लेस अटैच करने वाली हूँ तो इसलिए मैं इस पर मशीन की सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट मैंने सिल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पहले कट कर देते हैं। हमें नेक 5.5 इंच का ही रखना है, तो हम इस तरह से पहले 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे ताकि लेस अटैच करते टाइम हमें ज़्यादा बड़ा गला ना रखना पड़े। और इस तरह से हम फैब्रिक में ही मैच होती हुई लेस लगा लेंगे इसके ऊपर। ये लेस लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये लेस स्टिच करते चले जाएंगे। पहले जो नेक वाला पार्ट हमारा नीचे की साइड में रहने वाला है उसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। तो उसी के साइज़ की मैंने ये लेस कट कर ली है। अब इसको इस तरह से स्टिच करते चले जाएंगे। तो ये एक साइड की लेस हमने अटैच कर दी है। अब हम दूसरी साइड की लेस को अटैच करेंगे। तो जिस शेप में हमारा ये फैब्रिक कटा हुआ है उसी शेप में हम लेस को फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर स्टिचिंग करते चले जाएंगे और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। तो एक साइड की लेस ये हमारी अटैच हो चुकी है। अब दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो अच्छे से निशान लगा लेना है हमें। नेक हमारा जितना रखना है उसके ऊपर निशान लगा के और हमें ये लेस अटैच कर लेनी है दूसरे फैब्रिक के साथ।
तो इस तरह से लेस मैंने पूरी तरह से अटैच कर दी है। अब हम बैक पार्ट के नेक को स्टिच कर लेंगे। तो ये नेक मैंने बना लिया है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने जॉइन कर लिया है और इसके ऊपर ये बटन भी अटैच मैंने कर दिए हैं और ये इस तरह से डोरी मैंने इसके साथ स्टिच कर ली है। ये बटन और डोरी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब हमें इसका नीचे का पार्ट अटैच करना है। तो इस तरह से पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सीधा नीचे रख के और इस तरह से बॉक्स प्लेट डाल के और ऊपर वाले पार्ट के साथ नीचे वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें गैदरिंग भी डाल सकते हैं। मैं इसमें बॉक्स प्लेट वाली प्लीट्स डाल रही हूँ। गैदरिंग प्लीट्स वाला टॉप मैंने पहले बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सीख सकते हैं बनाना। उस चीज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप विजिट करके देख लीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। तो ये टॉप मैंने स्टिच कर लिया है, इसकी बाजू लगानी बाकी है और नीचे से मैं इसमें पिको करने वाली हूँ। आप चाहे इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये बाजू अटैच करने के बाद और हमारा टॉप कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये मैंने टॉप बना लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।